अलायंस इंडिया अलायंस बना था, उसमें जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस थी। आपने देखा होगा कि आज से शायद कोई 10-15 दिन पहले उमर साहब का एक उन्होंने शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही दी थी कि ये जो 3 सीटें हैं कश्मीर की, ये ऑलरेडी इंडिया अलायंस के पास है। इस पे कोई बात ही नहीं करनी है। तो हमारी जो पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती जी ने उस पर कोई बात नहीं की, लेकिन हमें ये लग रहा था जिस तरह पूरी कंट्री में, चाहे वो महाराष्ट्र है चाहे बाकी जो रियासतें हैं, हर एक पार्टी के साथ मशावरत करके सीट्स का जो बंटवारा हुआ था कौन किस सीट पे लड़ेगा, तो जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो एरोगेंस थी, ना उन्होंने कोई मशवरा किया, ना उन्होंने कोई बात की, तो उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। इसलिए और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम देखेंगे असेंबली में इनका क्या रहेगा। ये पार्टी जो है तीसरे नंबर पर है। तो उसी पे जो है हमारी पार्टी ने फैसला लिया कि ये जो फैसला करना है कि किस पार्टी के पास, किस पार्टी का आगे जाके जो है लोग मैंडेट दे देंगे, तो लोगों को फैसला करना है, वो ना नेशनल कॉन्फ्रेंस को फैसला नहीं करना है। तो इसीलिए आपको कश्मीर में जो लग रहा है कि हम जम्मू में हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, कश्मीर में हम अलग अलग रह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का तो क्लियर है, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ कश्मीर में। देखिए अभी तक तो ऐसा हमें कोई उनकी तरफ से तो कोई मैसेज नहीं आया। कॉन्फ्रेंस दी ना उसमें, तो ठीक है, हम लोगों के पास जाएंगे। अब दूसरी बात है साहब, आप किन मुद्दों को लेकर लोगों के पास जाएंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल है किन मुद्दों को, अगर आप देखोगे इस वक्त जो है खासकर जम्मू कश्मीर में बहुत सारे मुद्दे हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा जी किस तरह से इन सभी लीडर्स के पास गई, इनके दरवाजे पे खड़ी हो गई और उनको कहा कि आओ हम मिलकर जो हमसे छीना गया, अब तक जो भी हुआ, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गलती की थी, चाहे पीडीपी ने गलती की थी, चाहे बाकी पार्टी, हर एक के दरवाजे पे हो गई। छोड़िए वो सब, अब मिलकर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। जो हमसे छीना गया, जो हमें दिया गया था, इसी मुल्क ने दिया था, कोई पाकिस्तान ने तो नहीं दिया था। हम मिलकर इसके लिए लड़ेंगे। हमारे मुद्दे वही रहेंगे जिसके लिए 5 अगस्त 2019 के बाद जो हमसे छीना गया उसको हम कैसे वापस हासिल करेंगे, हमारे मुद्दे वही रहेंगे।